ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स में हमें ये देखना होता है कि अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें हम चेक करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट में सबसे पहले है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें डे टू डे होने वाली ट्रांजेक्शन्स को नोट करना है और उसे अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना है, उसे नोट करना है। तो हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बुक में, मेजरमेंट करने के बाद। तो रिकॉर्ड करना हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम रिजल्ट और निकालने के पहले हमें सबसे पहले अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करके ही हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। सभी बिजनेस का ये अकाउंटिंग बुक को मेंटेन करने का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना ही है। तो हमें एक साल के बाद, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होने के बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, हमें उसको डिटरमाइन करना होता है, फाइंड करना होता है। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड ऑब्जेक्ट में हम देखें टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन। ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना बिजनेस किया, जितनी हमने एसेट्स को बनाया है और हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ है, वो पर्टिकुलर डे 31 मार्च को या ईयर एंड पर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना रुपए का एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमारे बिजनेस का करंट फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को हम बनाते हैं ईयर एंड पर ही। तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है कि हमारी टोटल कितने रुपए की एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, और हमारा जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो आज हमारा फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो उनका रेशो क्या है और कितना है, ये हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टू हेल्प इन मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करने के बाद जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओर बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट होता है डिसीजन, फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग। एक्चुअली जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब जो बिज़नेस को रन करते हैं और पूरा बिज़नेस को कंट्रोलिंग बना के रखते हैं और बिज़नेस में जो जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंट की हेल्प से ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करना हमारा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम बिजनेस के अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं अकाउंट्स बुक में, और उसका जो उद्देश्य होता है वो मैनेजमेंट को बताना, और मैनेजमेंट फिर इसी आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस निकलने के बाद या बैलेंस शीट बनाने के बाद जो बैलेंस शीट को डिसीजन लेना होता है कि करंट ईयर में हमने जो जो मिस्टेक्स की हैं उसको दूर किया जाए, और फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हो, हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज़ हो, इसके लिए डिसीज़न जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लेता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनानी होती है, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग बुक की ज़रूरत होती है। और फोरकास्टिंग, जैसा फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस को किस ओर टर्न करना है, नई नई पॉलिसीज से रिलेटेड हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं, ये हम फोरकास्टिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। और प्लानिंग भी करते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें बिज़नेस को कितना और एक्स्ट्रा कैपिटल देना है, कितना फ़ंड अरेंज करना है, हमें बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें एडिशनल कोई बिज़नेस इनकम जनरेट करनी है या प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। और बजटिंग भी करते हैं। एक्चुअली जो नेक्स्ट ईयर जो हमारा आने वाला है, नेक्स्ट ईयर में हमारा बजट जो कि पहले से बनाया जाता है, हम अपनी इनकम के हिसाब से अपने बजट को रेडी करते हैं, और अगर इनकम हमारी कम है तो हम अब इनकम को इम्प्रूव करने के लिए भी बजट बनाते हैं कि नेक्स्ट ईयर में किस किस सोर्सेज से हमें इनकम प्राप्त होगी और किस किस हेड में हमारे एक्सपेंसेस होंगे। इस सब का रिकॉर्ड बजट में रखा जाता है। और बजट, डिसीजन, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने के बाद बनाए जाते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग बुक
जो बेस है वो अकाउंटिंग बुक ही है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स, ये हमारा बिज़नेस में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हेल्प करना ही है। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग बुक की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग बुक मेंटेन करने के बाद, अकाउंटिंग करने के बाद हम जब रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को अपने रिजल्ट्स शो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद फिर हमें यूजर्स को भी करना होता है। यूजर्स यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स ऐसे यूजर्स जो कि बिज़नेस के इंटरनल या डायरेक्ट रिलेशन जिनका होता है वो बिज़नेस के इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। जैसे बिज़नेस के ऑनर या मालिक, वो बिज़नेस के इंटरनल यूजर हैं, और बिज़नेस के डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, या बिज़नेस के एम्प्लॉइज़, ये सभी बिज़नेस से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, इसलिए ये इंटरनल यूजर्स मतलब माने जाते हैं। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स जो बिज़नेस के बाहर के पर्सन होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट हो गया, और अदर पर्सन जो थर्ड पार्टीज़ हैं, ये सभी यूजर्स एक्सटर्नल में आते हैं। तो यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी अकाउंटिंग बुक हेल्पफुल होती है, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है टू सेव एंड रिप्लेस द एसेट्स। हमारी जो भी एसेट्स होती है बिजनेस की, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेट और मोटर गाड़ी, मोटर व्हीकल्स, ये डिलीवरी वैन, ये सभी जो हमारी एसेट्स हैं, ये सभी एसेट्स को सेव करना। एक्चुअली हम जब कोई एसेट्स को परचेज़ करते हैं या हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहेगा। हो सकता है आने वाले 10 साल तक हमारे पास फर्नीचर रहे। तो फर्नीचर एसेट्स हैं, 10 साल तक हमारे पास रहेगा। 10 साल के बाद जब वो फर्नीचर, या 15 साल के बाद जब वो फर्नीचर ख़राब होगा, डैमेज होगा, तो हमें इमीडिएटली उस फर्नीचर को बिज़नेस से सेल आउट करके उसको अलग करना होगा, और उसके जगह पर हमें न्यू फर्नीचर को रिप्लेस करना होगा। तो न्यू फर्नीचर को रिप्लेस करने के लिए हमें उसके लिए पहले से फ़ंड अरेंज करना होगा, और ये फ़ंड अरेंज करने का काम जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा अकाउंटिंग बुक से ही हमारा फुलफिल होता है। अकाउंटिंग बुक में हम एवरी ईयर उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और हमें हर साल एवरी ईयर उस एसेट्स की वैल्यू मालूम चलती जाती है कि कितनी वैल्यू है। और एक समय के बाद 10 साल 15 साल के बाद जब वो एसेट्स हमारी ख़राब हो जाती है, सेल आउट की पोजीशन में जाती है, डैमेज होने लगती है, जब उसको रिप्लेस करते हैं तो हमें एक एक्चुअल सही वैल्यू मालूम चलती है, और उसके लिए हम फ़ंड पहले से 10 साल तक या 15 साल तक उस फंड का अरेंजमेंट करते हैं। और जैसे ही मशीन हमारी डैमेज होती है हम उसको इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं। हमारे बिजनेस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारा बिजनेस इस एसेट्स की वजह से, रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से ब्रेक ना हो, इसलिए हम अकाउंटिंग बुक मेंटेन करते हैं, जिसमें प्रॉपर एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एवरी ईयर, और पर्टिकुलर डे पर जब एसेट्स का गारंटी पीरियड ख़त्म होता है या एसेट्स ख़राब होती है, हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे टोटल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, ये बिज़नेस को हेल्प करने के लिए ही होते हैं। अकाउंट मेंटेन करना, डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, एसेट्स लायबिलिटी चेक करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने के लिए हेल्पफुल होना, और यूजर्स को हमें कम्युनिकेट करना, और लास्ट में हमें एसेट्स को रिप्लेस करना। ये सभी ऑब्जेक्ट हमारे फुलफ़िल होते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग मेंटेन करने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।